Hi Vidya, welcome on Sunny Speaks. How are you? I'm very well. Thank you very much. आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत फ्रेश लग रही हैं और कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर मिस मैच टू। बहुत धमाका हो रहा है। थैंक यू। आई नो हमें समझ नहीं आ रहा है, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है और ये बात हमें बहुत अच्छी लग रही है कि हम्म, लोगों को मिसमैच वन बहुत अच्छा लगा था और मिसमैच टू का वेट किया जा रहा था। या लेकिन लोग कह रहे हैं कि मिसमैच सीजन टू सीजन वन से भी ज्यादा अच्छा है और उनको अ, मतलब डेफिनेटली देयर वाज अ मेजर फैन बेस। लेकिन इस बार आई थिंक जो हो रहा है, मैंने चकदे के टाइम पे सोशल मीडिया था नहीं तो मुझे या पता नहीं था कि क्या क्या हो सकता है। बट हम्म नाउ आई एम एक्चुअली वन सेक अमीलिया। हम्म अ, तो चकदे के टाइम पे सोशल मीडिया था नहीं, इसलिए पता नहीं चल रहा था कि व्हाट द काइंड ऑफ रीच इट हैज टू पीपल। पर मिसमैच टू ने जिस तरह से मेरे डीएम्स और मेरा इंस्टाग्राम और जो सोशल मीडिया है कि 100-200 स्टोरीज रोज टैग हो रही हूँ मैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। So हम्म it's really nice. I think yeah, I'm very happy and everybody सबके काम को सराहा जा रहा है, whether it's every department is being complimented या and जीनत करीम को बहुत प्यार मिल रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो They're वही calling Zeenat comfort character. हाँ The comfort character. They're calling Zeenat a friend that everybody should have. हम्म One friend that everybody should have is Zeenat Kareem. हम्म And of course, there's Zeenat ki biryani and you हम्म know all of that. हम्म। तो विद्या So नाम से बुलाया जा रहा है या जीनत नाम से बुलाया जा रहा है अब आपको? हमको नया नाम मिला है बिकॉज लोगों को मेरी और सिड फिटनेस सर की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगी है, तो वी कॉल या सिडनैट नाउ। या And it's really sweet, I think. Yeah, I love it. It's lovely. From day one, everybody's like, उनकी chemistry इतनी pure है. We want more of them. Season 3 में please जल्दी आओ, 2 साल wait मत कराओ और बहुत सारा सिडनैट बहुत we need more scenes with them, उनकी love story. So it's nice. और देखा जाए तो आई थिंक सिद्धार्थ सिड सर और जीनत का ट्रैक सबसे छोटा ट्रैक था हम्म और उसी को इतना सारा प्यार मिल रहा है। आई मीन आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू से, इट्स ओवरवेलमिंग। हम्म। तो अभी जिन लोगों ने देखा नहीं, जो मैं अपने जो मेरे व्यूअर्स हैं चैनल के, उनके लिए मैं पूछना चाहूंगी ये क्वेश्चन कि पहले वाले सीजन से ये कितना डिफरेंट है और क्या नई स्टोरीज लेकर आया, बिकॉज आई हैव सीन इट बट जो मेरे व्यूअर्स हैं वो आपके मुंह से जानना चाहते हैं कि क्या है कुछ इसमें एड ऑन। आई थिंक इफ you've seen it, you exactly know what it is and how much bigger and better it is. आई थिंक जो फर्स्ट सीजन में लोगों लोगों को कैरेक्टर्स सिर्फ इंट्रोड्यूस किए गए थे, तो हम्म इस सीजन में उनका जो आर्क है, उनकी जो ग्रोथ है वो दिखती है। और वो इतनी आई थिंक इतनी सुंदरता और सहजता से बनाई गई है। देयर इज नो मेलोड्रामा या बहुत ड्रामा नहीं है, जो हम्म है वो सिंपल तरीके से बताया गया है। और ये जो इश्यूज है, आई थिंक द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट दैट वी रियली गॉट इज हम्म I think the best compliment that we've got that we are very relatable, and I think करेक्ट। that's most important because इसीलिए ऑडियंस वापस आ रही है। किसी ने मुझे मैसेज भेजा था कि उन्होंने तीन तीन बार देख लिया है ऑलरेडी, एंड आई वाज लाइक ओके, आज तो सिर्फ चौथा इसके बाद तो how has anybody seen it 3 times? She said we can't get over it. And I think that is an achievement for not just the artists but also the makers and everybody involved in this season and this series. I think जो everybody is taking something back. किसी ना किसी से आप relate करते हो या सबसे relate कर रहे हो। किसी को ऋषि सिंह शेखावत चाहिए अपनी लाइफ में, किसी को जीनत करीम चाहिए अपनी लाइफ में एज अ फ्रेंड, एज अ पार्टनर, व्हाटएवर। और जो एंग्स्ट है अनमोल की, या जो इवन प्राजक्ता की जो एंग्स्ट है, जो जो एक सेल्फ एक्सेप्टेंस है सेलिना में या फिर सिम में, तो वो एवरीथिंग आई थिंक is so relatable to not just the young crowd because they are of course the major driving force,
But even the olders, it's really nice because I know there are 30 somethings who are watching it and who are actually really liking it. So it's not just for the teens or the who are getting out of their teens. ये सबके लिए है. It's relevant. तो सिड नेट जो है वो ऑलरेडी फेमस हो चुके हैं, हैशटैग्स बन चुके हैं, ट्रेंड हो रहा है। और ये तो हो गए रील वाले हैश मतलब सिड नेट, हैशटैग सिड नेट। जो रियल वाले हैं उनकी कितनी अच्छी बॉन्डिंग है और क्या केमिस्ट्री है उनके बीच। Oh, I think Ranvijay is, मुझे लगता है वो सबके बड़े भाई हैं. हाँ। He is just such a, he's a sweetheart, really. He's he's a pleasure to work with. He's a pleasure to talk to. He's a pleasure to be with. He's always so upbeat और उनकी एक एनर्जी को लेके आते हैं वो इतनी लाज है और इतनी अच्छी है that and it's so inclusive that I really love spending time also with Ranvijay and being his co-star as well. Really happy that I got to have him as my co-actor. तो कुछ Even आगे Anmol for that matter. या क्योंकि Ranvijay के बाद I think मेरे सारे scenes अनमोल के साथ ही थे. And I think इसीलिए लोग जीनत को अपना comfort character भी मानते हैं क्योंकि I think मुझे जो सबसे अच्छी और खास बात जीनत में लगी है कि वो किसी को जज नहीं करती. पूरी दुनिया अनमोल को जज करती है, वो खुद अपने आप को इतना जज करता है, लेकिन जीनत उसके पास जैसी है वैसी ही आती है and she lets him be the way he is. She molds herself to him, and I love that about her. And I mean मुझे लगता है कि दुनिया तलवार से नहीं बदलती, दुनिया सिर्फ प्यार से बदलती है. करेक्ट। And this is really very evident in with Zenith around. That's why people like her so much. That's why there is so much appreciation and love that has come for Zenith. जब जैसा कि आपने खुद ही बता दिया कि लोग सीजन 2 को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं एज कम्पेयर टू सीजन 1, पर जब आपने सुना था स्टोरी या जब आप रेडी हुई थी सीजन 2 के लिए, क्या कुछ डर था मन में या लग रहा था कि कितना और आपने ज्यादा बेस्ट दिया, मतलब पहले से ज्यादा मेहनत करी या फिर वही लेवल था उस परफॉर्मेंस का। तो मेहनत तो हर एक चीज में होती है. पिछला सीजन 1 थोड़ा सा इजी था क्योंकि हमने आई थिंक नवंबर में शूट किया था तो इतनी गर्मी नहीं थी. इस साल 46 डिग्रीज में मैं वो जो कैट सूट पहन के आती हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती. वो 4-5 दिन के बाद मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई थी. दैट वाज एक्चुअली माय फाइनल एंड ऑफ एंड फॉर माय कैरेक्टर कि वो मैंने लास्ट सबसे शूट किया, थैंक गॉड. क्योंकि मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई थी वो इट वाज लाइक अ सोना, जिसमें एक सोना बाथ में बैठी हूँ वैसा लगता था. पर इट वाज सो हॉट इन जयपुर. पिछले साल हम एक्चुअली इसी दौर में शूट कर रहे थे. वी वर शूटिंग फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर. बहुत ज्यादा गर्मी थी और वो मुझसे ना 4 लोग आते थे वो निकालने के लिए मेरा कैट सूट, क्योंकि वो मेरे स्किन से एकदम ऐसे पील करना पड़ता था, वो चिपक जाता था स्वेट और वो जो लेदराइट जो मटेरियल है उसे लेके. सब लोग मिलके मेरा वो कैट सूट मेरे हाथ और पैरों से निकालने की कोशिश करते थे. उसको भी आधा घंटा लगता था उस आउटफिट से बाहर निकलने में. पर जो मतलब आप 2 मिनट में स्क्रीन में देखते हो उसके लिए वो 4-5 दिन मुझे पता है क्या 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 हुआ था. पर मुझे पता ये भी था कि ये 4-5 दिन जब स्क्रीन पर आएंगे तब लोगों को बहुत मजा आएगा. और एक्चुअली बहुत मजा आया है, which is really nice. I'm very happy about it. तो प्रेपरेशन इज द सेम. जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी तब मुझे ऑब्वियसली कोई डर तो नहीं था, क्योंकि स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद आई वाज वेरी श्योर कि दिस इज सो नाइस. एंड और सब जैसे कि मैंने कहा सबकी जो आर्क्स है वो इतनी अच्छी तरह से डिफाइन हुए हैं दैट आई वाज वेरी एक्साइटेड टू स्टार्ट शूटिंग अगेन. और वैसे भी आई थिंक मिसमैच का सेट एक फैमिली की तरह ही है, तो इट इज ऑलवेज फन टू गो बैक टू दैट सेट टू मीट एवरीबॉडी. एंड इतना अच्छा खाना मिलता है उस सेट पे, मैं बता नहीं सकती आपको. सब मोटे होके वापस आते हैं. बट या इट्स वाज अ लॉट ऑफ फन. बहुत मजा आया. क्या क्या बेस होता है विद्या सिलेक्शन का, मतलब जब आप स्क्रिप्ट सेलेक्ट करती हो तो क्या चीज होती है फर्स्ट प्रायोरिटी जो आप माइंड में रखते हो। फर्स्ट प्रायोरिटी इज व्हाट इज रिटन, द स्क्रिप्ट. ओके। दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर मी ऑलवेज. उसके बाद आप ये देखते हो, मैं ये देखती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ और इसके मेकर्स कौन है. क्योंकि अगर जितनी भी अच्छी स्क्रिप्ट लिखो आप, लेकिन अगर आप उसके लिए कोई डायरेक्शन प्रोडक्शन नहीं होगा ठीक से, तो देन इट डजंट फाइंड इट्स रियल पाथ.
And the other thing is, of course, what I am doing also comes, as a big thing, because I think मैं इस मकाम पर पहुंच गई हूँ कि मैं I can say that okay, if it's one of the central or the primary characters, then obviously I want to be a part of it, and if it's not, then I don't need to be a part of it. Simple, like that. But yeah, first comes the script, and then comes what is it that I am doing. मुझे कुछ अगर नया करने को, कैरेक्टर को रीइन्वेंट कर सकती हूँ, उसके बारे में मैं एक्साइटेड होती हूँ, तो फिर करने में फायदा है, क्योंकि अगर मेरे में एक्साइटमेंट है तो वो एक्साइटमेंट मैं अपने ऑडियंस में भी क्रिएट कर सकती हूँ। चक दे की जो विद्या है वो आज तक मतलब इतना याद किया जाता है, और जब भी वो लास्ट वाला सीन है ना, वो राइट देखेगी लेफ्ट देखेगी, वो तो एक मतलब आइकॉनिक सीन बन चुका है वो वाला। उसके बाद से क्या कुछ लाइफ चेंजेस हुए हैं, और क्या शाहरुख से आप टच में हैं अभी, या कभी कोई बात हुई आपकी? लाइफ चेंजेस तो ऑफ कोर्स आई थिंक लाइफ डिड चेंज आफ्टर चक दे इंडिया, क्योंकि मुझे आई अगेन आई थिंक कुछ ऐसा ही लग रहा था, लेकिन उस वक्त एक अलग ही था वो दौर, या जो भी था, लोग थिएटर में जा जाके बार बार, मुझे पता है लोगों ने, किसी ने मुझे कहा है कि मैंने चक दे इंडिया 30 बार देखी है। I mean, I don't know how to react to that, but I feel so blessed कि मेरी कोई पिक्चर, इवन जो भी आई मैंने हैव काम आल्सो किया है, सीन, आई हैव तो आल्सो सीन मोर देन 10 times। you've seen it more than 10 times? Whenever it I don't comes, think जब भी I मैं have फ्री seen it होती 10 हूँ, मैं times. पूरी आई जस्ट लव द फिल्म, और जब देखती हूँ मुझे गूज बम्स आते हैं एवरी टाइम। आई लव्ड इट। Wow. मुझे लगता है मैंने या शायद ये मेरे पेरेंट्स की ब्लेसिंग है, मेरे भगवान की ब्लेसिंग है, और शायद मैंने कुछ किया होगा अपने पिछली लाइफ में, जो मुझे ये फिल्म, मुझे इस फिल्म का हिस्सा बनने का मौका मिला एक्चुअली। लोग इतने ओटीटी और फिल्म्स इतनी सारी हर हफ्ते रिलीज होती है, लोगों को नाम भी याद नहीं रहते, और यहाँ लोगों को कैरेक्टर्स याद है, हम कहाँ से आए हैं, हमारा नाम भी याद है इसमें। So it's 15 साल हो गए हैं, still people remember Chak De India, and I don't even know what to say. It was an iconic film, and I'm just really grateful. It's overwhelming. एंड व्हाट अबाउट शाहरुख, कभी उनसे मतलब मुलाकात हुई या कभी? डिड ही So कॉल यू? socially, yes, at some point I've met him after the film is released a few times, but yeah, just in that sense, not really ओके। any other way. तो अब जीनत और विद्या नेक्स्ट क्या करने वाली हैं? नेक्स्ट एक शो सीरीज शूट करके फिनिश हुई है, Amazon आई थिंक पे आएगी वो, एंड उसके बाद अभी एक फिल्म शूट कर रही हूँ मैं, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम डूइंग अ फिल्म विद सलमान खान प्रोडक्शन, वाओ। एंड या इट्स एक्साइटिंग। वाओ ग्रेट। तो उस पे भी हम बात करेंगे, जल्दी मिलेंगे। फिलहाल तो मिस मैच को लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, और होपफुली बहुत सारे व्यूज आए, बहुत सारा सुपर डुपर हिट। 3 कब आ रही है वो भी प्लीज बता दीजिए। क्या आ रही है? सीजन 3 कब आएगा? सीजन 3 कब आएगा? आई थिंक ये मेकर से पूछना चाहिए, पर आई एम होपिंग चल रहा है। हमें लगा था कि सीजन 2 में होपफुली एंड हो जाएगा, पर एवरीबॉडी इज आस्किंग फॉर सीजन 3, सो आई एम श्योर द मेकर्स आर गोना नाउ थिंक के क्या किया जाए, कैसे लिया जाए, और गजल और उनकी टीम जो हमारे राइटर्स है, वो दे क्वाइट फिनोमिनल, तो वो कुछ अच्छा लेके आ ही जाएंगे जल्दी। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम विद्या। विश यू ऑल द थैंक वेरी बेस्ट, वेरी बेस्ट। टेक यू। केयर। बाय बाय। बाय।